हाल ही में एनिमे एक्सपो 2025 कंक्लूड हुआ है, जहां ढेर सारे अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। ये वीडियो उसके बारे में नहीं है, उस पे लोगीमेशन ऑलरेडी वीडियो बना रहा है, एक आध दिन में आ जाएगी। लेकिन तब तक मैं आया हूं उन 4 एनिमेस पे बात करने के लिए जिनको मैंने हाल फिलहाल में ही देखा है। मतलब ये एनिमे समर 2025 के लिए काफी हाइप में थी, और क्योंकि इन चारों एनिमे की फर्स्ट एपिसोड्स आ गई है, तो दिस इज द राइट टाइम जब हम इनको एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले द यूजुअल सस्पेक्ट्स यानी कि काइजू नंबर 8 सीजन 2 और दान सीजन 2। काइजू नंबर 8 सीजन 2 के पहले एपिसोड का नाम था होशिनाज डे ऑफ। कुछ घंटी बज रही है दिमाग में कि ये एपिसोड कौन सी होगी। नहीं बज रही घंटी तो याद दिला दूं कि हाल फिलहाल में काइजू नंबर 8 की मूवी आई थी ना, तो उसके अंदर यही 20 मिनट की एक्स्ट्रा एपिसोड शो करी गई थी। अब एपिसोड की बात की जाए तो ये एकदम चिल टाइप की फन रिलैक्सिंग मस्त एपिसोड है। अब मैंने काइजू नंबर 8 के मांगा को काफी टाइम से नहीं पढ़ा है, मतलब रीसेंट चैप्टर्स पढ़ता हूं, पीछे वाले याद नहीं मेरे को, तो ये कैनन है कि नहीं आई एम नॉट वेरी श्योर। मुझे नहीं लगता कैनन है, बता कमेंट्स में। बट हाँ, अगर आपने इस एपिसोड को मूवी थिएटर के अंदर देख लिया था तो फिर आपके लिए यहां कुछ नया नहीं होगा, और अगर नहीं देखा था मूवी थिएटर में तो भी कुछ नया होगा नहीं ज्यादा। तो इस पे अब क्या ही एक्स्ट्रा बातें करें हम। लेकिन इस एपिसोड के एनिमेशन से और जिस तरह से विजुअली रिप्रेजेंट किया गया है, उससे हम ये जरूर जज कर सकते हैं कि शायद सीजन 2 भी सीजन 1 की तरह बैंगर निकलेगा। सीजन 1 में करीब करीब 38 चैप्टर्स कवर हुए थे, एंड कंसिडरिंग कि सीजन 2 में भी मांगा के 38 चैप्टर्स कवर होंगे, तो टोटल हो गए 76 चैप्टर्स। काइजू नंबर 8 में है ही 129 चैप्टर्स, मतलब सीजन 3 में ये लोग निपटा देंगे अगर थोड़े एक्स्ट्रा एपिसोड्स रिलीज करे, या फिर फाइनल बैटल को एज ए मूवी रिलीज कर दो। क्यों डीमन स्लेयर? देन आता है दान के सीजन 2 का एपिसोड 1, और यहां आपको मिलेगा फ्रेश माल, यानी कि यहां आपको पता चलेगा कीटो फैमिली के बारे में। साथ ही आपको यहां सूचिनोको की भी झलक देखने को मिल जाएगी। नाउ जैसा हम दान से एक्सपेक्ट करते हैं, ये एपिसोड भी एकदम मस्त डिलीवर करती है। रियली फन एपिसोड। और हाँ, फन जितना अभी आ रहा है एंजॉय कर लो, क्योंकि जब इविल आई आएगा ना तो सीरियस हो जाएगी थोड़ी सी एनीमे कुछ देर के लिए बस। तो हाँ, यहाँ सीरियसनेस नहीं था, काफी फन था, गूफी एक्शन था, और दान की पेसिंग मुझे हमेशा से बहुत अच्छी लगी है। इन्हीं कारणों से तो सीजन 1 फेमस हुआ था, एंड आई थिंक सीजन 2 में भी ये लोग एकदम बवाल मचाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ भी वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि हम सीजन 1 के अंदर देखे थे। बस एनिमेशन के बीच में कॉर्नर कट मत कर देना, बाकी लिखवा के ले लो, मतलब हिट है ये सीजन, कोड़ा कागज पे लिख दूंगा, प्रॉपर्टी साइन कर दूंगा अपनी। क्या बात कर रहे हैं बाबा? अब ये तो थी जाने पहचाने एनिमे की बात, लेकिन यहां मैंने 2 ऐसे एनिमे को भी चेकआउट किया है जिसकी सीजन 1 ही अभी आई है, और वो भी सिर्फ एक एपिसोड। लिटरली इसी वीक डेब्यू हुई है ये दोनों एनिमे। मैं बात कर रहा हूं गाचियाकुता और द समर हिकारू डाइड के बारे में। ये दोनों एनिमे देखा जाए तो एक दूसरे के लिटरल ऑपोजिट हैं, लेकिन इन दोनों में एक चीज कॉमन है, और वो ये कि इन दोनों का एपिसोड 1 बैंगर था। सबसे पहले गाचियाकुता की बात की जाए तो भैया इसके पहले एपिसोड ने बढ़िया डिलीवर किया है, मतलब एक्सपेक्टेशंस पहले से हाई थी एंड उससे भी ऊपर निकला, बढ़िया था, मजा आया। मैंने इसके मांगा को ठीक ठाक पढ़ रखा है, और मैंने इसके ट्रेलर को भी देखा था। ट्रेलर से ही पता चल रहा था कि एनिमे एकदम मजेदार हो सकती है, इसका एनिमेशन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, मजा आएगा, और वो स्टाइल एक्चुअली में कैरी किया है इन द फर्स्ट एपिसोड। अब यहाँ मैं गाचियाकुता की कहानी आपको थोड़ी सी भी नहीं बता रहा, रीजन बीइंग कि इसके ऊपर स्टार्टर पैक वीडियो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हो। बट एनिमे के अंदर कुछ चीजें मुझे मांगा से भी अच्छी लगी, जैसे कि रिच और पुअर के बीच जो एक डिवाइड था वो मांगा में हिट करता था, लेकिन एनिमे में अलग लेवल पे हिट किया है। आई नो ये बात सुन के मांगा पगलूज अभी तक मुझे कमेंट सेक्शन में गाली देने लग गए होंगे, लेकिन मैं सच बोलता हूं, अगर एनिमे बेटर हो जाती है मांगा से तो मेरी गलती नहीं है उसमें। वैसे गाचियाकुता के अंदर मुझे वो भी देखने को मिला जो मैं LOTM के अंदर देखा था, एंड दैट इज 3D एंड CGI का यूसेज। स्पेशली एंड में जो वो गार्बेज या ट्रैश वाला मॉन्स्टर निकलता है, वो तो मुझे पूरा 3D ही लग रहा था। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, इनफैक्ट मैं तो एकदम इसके पक्ष में होता हूं कि ट्रेडिशनल जो एनिमेशन है 2D, उसके साथ साथ आप CGI भी लाइए, 3D भी लाइए, जिससे विजुअल्स और भी अच्छे हो जाए। मतलब पूरा एकदम हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन वाला 3D मत बना दो, एनिमे स्टाइल ही रखो, सब कुछ वैसा रहेगा, लेकिन कुछ सीन्स को मॉडिफाई किया जा सकता है अगर टेस्टफुली किया
जाए। इसका प्राइम एग्जांपल है डीमन स्लेयर, वहां काफी सीजीआई यूज होता है। एंड देन एलओटीएम को हम कैसे भूल सकते हैं, उसके पहले 2 एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। सुना है तीसरा भी आ गया। तो हाँ, अगर गाचियाकुता भी इस चीज को कर रहा है तो आई एम रियली हैप्पी। जस्ट दैट टेस्टफुली करना और इसको पुल ऑफ करो अच्छे से। अब अगर मुझे नेट पिकिंग करना हो गाचियाकुता के फर्स्ट एपिसोड को लेके, तो आई वुड पिक दैट सीन जहां पे रूडो भाग रहा था, गार्ड्स उसे गोली मार रहे थे, लेकिन लॉन्डे को एक गोली नहीं लगी, सब पैर के इधर उधर लग रही थी। कसम से एक भी नहीं लगी, मतलब एक लग गई थी लास्ट में हल्का सा, बट उस सीन को देख के थोड़ी सी बॉलीवुड के पुराने फिल्मों की याद आई, जब अमिताभ बच्चन साहब दौड़ते थे और एक भी गोली लगती नहीं थी उनको। तो हाँ, इस सीन को थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता था, बट या इतनी छोटी सी बात के लिए मैं नाराज नहीं हूंगा क्योंकि पूरा एपिसोड बैंगर था। ओवरऑल गाचियाकुता ने अपने पहले एपिसोड में डिलीवर करा है एंड होपफुली कि यही क्वालिटी मेंटेन रहे थ्रू आउट द सीजन, क्योंकि होता है कई बार कि पहले 1-2 एपिसोड बढ़िया आते हैं एंड देन बाद में, समझ रहे हो। और हाँ, तुम चीवा पे हेट मत करो क्योंकि वो गलत सलत बोल दी, रूडो को टेडी बियर फेंक दी, बच्ची है वो। छोटी बच्ची हो क्या? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनिमे जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। द समर हिकारू डाइड। एक्साइटमेंट की 2 वजह थी। पहली कि मैंने इसके मांगा को बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है, तो मेरे को इस एनिमे के बारे में कोई आइडिया नहीं है, बस सुना है कि मस्त है। दूसरी वजह यह है कि मुझे सुनने को मिला कि ये एनिमे काइंड ऑफ हॉरर है और हॉरर सुनते ही मजा आने लगता है, समझ रहे हो बात। देखो, जब भी हॉरर और एनिमे का संगम होता है ना, तो कुछ तो बहुत यूनिक और मजेदार ही निकलता है। क्या मतलब, एक एनिमे देख के मेरे 2 चैनल का कंटेंट निकल जाता है। तो इस एनिमे के शुरुआत में वही होता है जो कि इस एनिमे का नाम है, मतलब हिकारू डाइड। लेकिन फिर हिकारू वापस आ जाता है और उसके जिगरी दोस्त योशिकी को शक होता है कि भैया ये हिकारू लग नहीं रहा। बस फिर क्या था, योशिकी हिकारू से ही पूछ देता है कि बेटा तो हिकारू तो नहीं है, कौन है बता दे। इस पॉइंट पे हिकारू का फेस मेल्ट होता है और हम जान पाते हैं कि उसके अंदर किसी तरह का एलियन है जो कि हिकारू के मरने के बाद या जस्ट मरने से पहले उसको अपना लिया था, उसके शरीर को कॉपी कर लिया है या शरीर को ही लेके आया है। एलियन कहता है कि मैंने हिकारू को परफेक्ट कॉपी किया है, तुम ये बात किसी को मत बताना, बताओगे तो तुम्हें भी हिकारू के पास ही पहुंचा दिया जाएगा। योशिकी यहाँ प्रॉमिस करता है कि वो हिकारू की आइडेंटिटी किसी को नहीं बताएगा, लेकिन योशिकी ऐसा डर से नहीं कर रहा था, रादर योशिकी हिकारू को पसंद करता था पहले से ही। और भले ही उसका असली दोस्त हिकारू अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हिकारू जैसा सेम टू सेम दिखने वाला इंसान है और इतना काफी है योशिकी के लिए। यहाँ योशिकी और हिकारू के जो कुछ पुराने सीन्स दिखाए जाते हैं ना, जहां हिकारू चिढ़ा रहा था योशिकी को कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, थोड़ा गे जैसा लगा मुझे। जो भी हो, योशिकी और ये एलियन वाला हिकारू दोस्त बन चुके हैं और हिकारू यहाँ लाइफ में सब कुछ एक्सपीरियंस करना शुरू करता है, जैसे किसी चीज की टेस्ट कैसे होती है, गाना कैसे होता है, ऑल दैट। ऐसे एलियन के पास हिकारू की सारी मेमोरी है, उसे पता है कि कोई चीज एक्सपीरियंस करके कैसा महसूस होता है, लेकिन थियरेटिकली पता है क्योंकि मेमोरी एक्सेस है। एक्चुअल में वो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया इन चीजों को, तभी तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि सिर्फ मेमोरी होना और चीजों को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना, इन दोनों में अंतर है। व्लॉग देखना और व्लॉग बनाना दोनों में अंतर है, ठीक है। अब एपिसोड 1 के अंदर कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको सब कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एक स्पॉइलर वाली वीडियो नहीं है। मैंने यहाँ बस आपके लिए एक बेसिक प्रीमाइस को सेटअप कर दिया है, क्योंकि हिकारू वाली एनिमे का कोई स्टार्टर पैक नहीं है मेरे चैनल पे, तो इसीलिए थोड़ा सा बताया आपको। लेकिन यहाँ हमारे मन में कई सवाल है कि ये एलियन किस तरह का प्राणी है और ये क्यों आया है, और कुछ लोग जो एलियन को ढूंढ रहे हैं वो लोग कौन है, आगे क्या होगा, क्या हिकारू एलियन में ही हमेशा रह जाएगा, क्या योशिकी उसका साथ देगा या फिर डिच कर देगा उसको। इन सवालों के जवाब आपको मांगा में ही मिल सकते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने भी मांगा नहीं पढ़ा है तो मुझे भी जवाब नहीं पता। मैं अभी एनिमे देखूंगा सीजन 1 पूरा, फिर मांगा शुरू करूंगा, क्योंकि फिलहाल एनिमे मन लग गया है मेरा। कमिंग टू हाउ द एपिसोड वाज, वेल ये स्लाइस ऑफ लाइफ जैसा था लेकिन विद हॉरर एलिमेंट्स। इस एपिसोड में आपको अलग ही लेवल की कामनेस फील होगी और शोनेन वॉचर्स के लिए ये एक अमेजिंग चेंज रहेगा। ट्राई करके देखो सोलो लेवलिंग फैंस। इस एपिसोड का माहौल ही गजब था। वो बैकग्राउंड कामिंग साउंड, कॉन्वर्सेशन के बीच में पॉजेस, शॉट्स की फ्रेमिंग और गांव का माहौल सब एकदम मजेदार था। मुझे हिकारू से ज्यादा तो योशिकी का कैरेक्टर पसंद आया है, क्योंकि अंदर ही अंदर उसे पता है कि हिकारू अब नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ को उस सुपरनैचुरल या अननेचुरल फोर्स के साथ जीने के लिए तैयार है। क्यों? जस्ट बिकॉज हिकारू उसका बेस्ट फ्रेंड था। वैसे अगेन मैं कह रहा हूं, मुझे बेस्ट फ्रेंडशिप से ये थोड़ी सी ज्यादा लग रही थी, एटलीस्ट फ्रॉम योशिकी साइड। हाँ, कहीं ना कहीं ये एनीमे थोड़ी सी होलसम लेकिन थोड़ी सी दुख भी देती है एंड एक अजीब सी फीलिंग आती है। देखोगे तो आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आगे की कहानी मुझे नहीं पता, तुम लोग चाहो तो स्पॉइल कर सकते हो, क्योंकि मैं भी तुम लोग को स्पॉइल करता रहता हूँ, मैं उदास नहीं हूंगा।
लेकिन अब जैसा मैंने बोला, मैंने डिसाइड किया कि मैं मांगा तभी पढ़ूंगा जब मैं सीजन 1 को कंप्लीट कर लूंगा। ओवरऑल कहने की जरूरत नहीं, बट हाँ, फर्स्ट एपिसोड बहुत मस्त थी। होपफुली ये लोग आगे भी इसी तरह के माहौल को मेंटेन करे, क्योंकि ऐसी ही एक स्पाइरल वाली एनिमे आई थी, नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, उसकी भी पहली एक एपिसोड बहुत अच्छी थी एनिमेशन वाइज, और फिर अचानक से डिप मारी थी। ऐसा ना हो इधर। इसके अलावा मैं एक और एनिमे देखने के लिए एक्साइटेड था, साकामोटो डेज के सीजन 1 का पार्ट 2, जो कि 14 जुलाई को आ रही है। इसीलिए एक्साइटेड नहीं क्योंकि मैं साकामोटो डेज के लिए एक्साइटेड हूं, बट इसीलिए क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया है कि सीजन 2 के अंदर या सीजन 1 पार्ट 2 के अंदर ये लोग वो सारे मिस्टेक को फिक्स करेंगे जो कि सीजन 1 में था। लेकिन अंदरूनी खबर ये है कि कुछ एनिमेटर्स जो लीड थे वो छोड़ के चले गए हैं। तो पता नहीं ये लोग कैसे फिक्स कर रहे हैं, क्या ये झूठे वादे हैं या सच में ऐसा होगा, ये तो पता चलेगा 14 जुलाई को ही, जब वो एपिसोड ड्रॉप होगी, और तब मैं आपको आके बता ही दूंगा कि क्या सीन रहा, कैसा रहा। वैसे कई बार पहली एपिसोड अच्छी होती है और बाद में भी खराब हो जाती है, तो पता नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। ओवरऑल ये थी मेरी रिव्यू इन 4 एनिमेस की, जिनके पहले एपिसोड को मैंने हाल में ही देखा है। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।